अब देखो क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, इफ 20 ग्राम ऑफ KOH प्रेजेंट इन 500 ग्राम ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। हम लोग क्या बोल रहा है, यानी कि KOH जो है वो क्या हमारे पास में सॉल्यूट है, क्योंकि इसका अमाउंट क्या है, कम है। लेकिन सॉल्यूट सॉल्वेंट आइडेंटिफाई करने आता है ना, जो रिलेटिवली जिसका अमाउंट क्या होगा, कम होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। ये तो अमाउंट के अकॉर्डिंग रहा होता है, बट अमाउंट के अकॉर्डिंग हमेशा चीज सही नहीं होती है, ठीक है ना। हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको डिजोल्व किया जाता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। और जिसमें डिजोल्व किया जाता है, सॉल्यूट, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया गया है, यानी कि W ऑफ सॉल्यूट यानी कि KOH, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, अब की बात हम लोग ऐसा लिखेंगे, वेट ऑफ KOH इज गिवन दैट 20 ग्राम एंड वेट ऑफ, अब देखो एक्वस सॉल्यूशन बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट क्या रहा होगा, H2O, क्या आ जाएगा हमारे पास में 500 ग्राम आ जाएगा, आएगा कि नहीं। अच्छा सॉल्यूशन बोल रहा है ना, डायरेक्टली सॉल्यूशन बोल रहा है, प्रेजेंटिंग इतना ग्राम ऑफ इस एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा। अब हो सकता है कि कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि इतना ग्राम ऑफ H2O बोलता, तो हम लोग इन दोनों को ऐड करके पहले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं, फिर वेट ऑफ सॉल्यूशन पहले निकालते, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, वेट ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली गिवन है, तो हम परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला निकालेंगे, क्या हो जाएगा, वेट ऑफ, किसमें लेते हैं हम लोग, जब परसेंटेज की बात कर रहे होते हैं तो वेट को, देखो परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म में वेट को ग्राम में लिया जाता है और वॉल्यूम को ml में लिया जाता है, इतना बस बात आप ध्यान में रखो, ठीक है ना। तो वेट तो ग्राम में ही दिया गया है, वेट ऑफ सॉल्यूशन और इनटू में क्या हो जाएगा 100। तो सॉल्यूट यानी कि KOH का वेट कितना दिया गया है 20 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 500 और इनटू में क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे ये, और यहाँ पर कितना परसेंट निकल के आएगा 4, यानी कि इसका 4% है कंसंट्रेशन, ठीक है। और 4% है कंसंट्रेशन मतलब क्या है बताओ, 4% इसका मतलब क्या है, 4% का मतलब ये है कि 4 ग्राम ऑफ KOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, यही मतलब है ये, ठीक ना। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 4 ग्राम क्या है KOH है। तो बाद बाकी जो है वाटर कितना रहा होगा बताओ, वाटर कितना रहा होगा 96 ग्राम रहा होगा, यही मतलब है इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन, यानी कि मोलारिटी दी गई है, क्या बोल रहा है, H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन है जिसका कि मोलारिटी कितना है 0.1 है, और जो कि H2SO4 कितना कंटेन करके रखा है 4.9 ग्राम, ठीक है। और क्या निकालने के लिए पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें निकालने के लिए पूछा गया था, इसमें ml में निकालने के लिए पूछा गया है, इसमें निकालने के लिए पूछा गया है ml, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो, डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला पुट कर दें, ml वाला फॉर्मूला क्या निकल के आया था, मोलारिटी इज इक्वल टू क्या निकल के आया था, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, और इनटू में क्या आया था यहाँ पर 1000, और इधर क्या आया था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें था ये ml, किसमें था ml, यही फॉर्मूला निकल के आया था, यही आया था ना। डायरेक्टली हम फॉर्मूला पुट करते हैं, क्या हो जाएगा V ऑफ सॉल्यूशन किसमें ml में इक्वल टू क्या हो जाएगा वेट इनटू क्या हो जाएगा 1000 मोलर मास इनटू में क्या हो जाएगा मोलारिटी, यही होगा। तो वेट कितना दिया गया है बताओ 4.9, और मॉलिक्यूलर वेट सॉरी मोलर मास कितना निकल के आएगा इसका H2SO4 का, निकाल करके बताओ। तो हाइड्रोजन का कितना हो गया 2 हो गया, 2 और फिर 32 34, और इधर हमारे पास में कितना है 4 इंटू 16 कितना हो गया 48, 48 प्लस 32 कितना हो गया सॉरी 64 आएगा, 64 प्लस 32 कितना आ रहा है 90, और 2 हाइड्रोजन कितना आ जाएगा 98, और इनटू में क्या हो जाएगा 1000, इधर मोलारिटी दिया गया है कितना 0.1, डेसिमल खत्म हो जाएगा
यहाँ से कितना आ जाएगा 2 आएगा ना, और यहाँ पर से क्या हो जाएगा 2 यानी कि कितना निकल के आएगा 500 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली मिल गया ml में नहीं। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? हाँ, दिक्कत है इसमें? डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोगों ने पुट किया है, ठीक है ना। अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हो ना कि कहाँ पर कौन क्या है, तो फिर आप निकाल भी सकते हो, निकाल सकते हो ना, इजीली निकाल सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर किसमें दिया गया होता है, ml में दिया गया होता है, तो 1000 में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक्चुअल फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वी ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर था। तो अगर ml में दिया, अगर लीटर में दिया गया, तो ml में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे हम लोग, 1000 से डिवाइड करते थे ना, तब हमारे पास में ml वाला आता था। तो उस तरह से आप कर सकते हो, डायरेक्टली भी आप निकाल सकते थे, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है तो डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, ठीक है ना। कुछ डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट कर देते हैं आप, नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि आप कैसे करते थे, ठीक है ना। कैसे कर सकते थे आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 4.9 डिवाइडेड बाय कितना हो जाता डायरेक्टली 98, और फिर इधर क्या रहा होता, इधर क्या आ गया, इधर तो ये आ जाएगा ना हमारे पास में, तो वही करना पड़ता हमारे पास, 1000 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है इधर, ठीक है। तो वही एक ही मेथड इसी से कर दो, ठीक है ना। और चाहो तो आप कर सकते हो वैसे, ठीक है। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द मोलालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मोलालिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। बेटा तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मोलालिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन कंटेनिंग। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मोलालिटी, मोलालिटी ऑफ H2SO4 solution containing 196 gram H2SO4 in 800 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। एक मिनट, हाँ सॉरी, इन 996 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, मोलालिटी पूछ रहा है ना, तो हम लोगों को डेंसिटी गिवन होना चाहिए। एक मिनट, ऐसा लिख लो 800 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो अब तो सॉल्व हो जाएगा। क्या क्या दिया गया है, वो क्या पूछ रहा है, मोलालिटी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मोलालिटी। और क्या दिया गया है, H2SO4 का मास दिया गया है, और सॉल्वेंट का भी क्या दिया गया है, मास दिया गया है, दिया गया है ना। तो निकाल सकते हैं हम लोग मोलालिटी का फॉर्मूला। क्या निकल के आया तो बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, बट ग्राम में दिया गया है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे आप, मोलर मास। मोलर मास H2SO4 का भी निकाला था 98 ग्राम पर मोल, और यहाँ पर क्या था, इसमें ग्राम था। वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में लेना है, केजी में लेना है, बट हम लोग को किस में दिया गया है,
ग्राम में, तो ग्राम में तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, केजी में। क्या निकल के आएगा 196 डिवाइडेड बाई 98 और इनटू में क्या हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 800, यही आएगा। यहाँ से 2 टाइम्स में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा ना, और 2 4 जा 8 2 5 जा 10, ये आएगा। यहाँ पर से क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 5/2, यहाँ पर कितना आएगा 2.5। यूनिट क्या होता है, यहाँ पर से क्या आएगा मोल आएगा और यहाँ पर केजी है, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा मोल पर केजी हो जाएगा, पर केजी में चला जाएगा ना। और यूनिट आपको पता भी है कि मोल पर क्या होता है, केजी होता है। या फिर इसी को कहीं पर क्या लिखा हुआ मिलेगा, मोलार 2.5 मोलार। और मोलारिटी को क्या लिखता है, मोलार। कितना क्या लिखता है, मोलार, ठीक है ना। इस तरह से भी लिखा हुआ आपको लिखने को मिल सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कितने लिखना आपको क्या बताओ। कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाय वेट, हमको क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, परसेंट वेट बाय वेट कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। इन केस in a solution containing 40% weight by volume। देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन ये दिया गया है कैलकुलेट परसेंट वेट बाय वेट कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है ऑफ केओएच सॉल्यूशन। किस सॉल्यूशन का, केओएच सॉल्यूशन का कंटेनिंग 40% वेट बाय वॉल्यूम दिया गया। क्या दिया गया, 40% वेट बाय वॉल्यूम केओएच। गिवन दैट डेंसिटी दिया गया है आपको, गिवन दैट डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.2, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml, ये दिया गया है, ठीक ना। तो अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, तो आपको क्या पूछा जा रहा है, कैलकुलेट परसेंटेज बाय वेट, ठीक ना। यानी कि क्या पूछ रहे हैं आप लोग को, परसेंटेज वेट बाय वेट। जैसे आप परसेंटेज वेट बाय वेट देंगे तो आपको क्या चाहिए, दोनों का मास चाहिए, है ना। सॉल्यूट का भी मास चाहिए और सॉल्यूशन का भी मास चाहिए, ठीक ना। बट क्वेश्चन में जो दिया गया है वो क्या है, 40% वेट बाय वॉल्यूम दिया गया है। मतलब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, KOH जो है ना, KOH का कंसेंट्रेशन कितना दिया गया है, 40% वेट बाय वॉल्यूम दिया गया है। मतलब क्या है, 40 ग्राम ऑफ KOH प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। वॉल्यूम है ना हमारे पास में, तो क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 40 का मतलब ही यही है। दैट मीन्स करके आप लिख सकते हो, दैट मीन्स 40 ग्राम ऑफ KOH प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, यही मतलब है ना। देखिए परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहा होता, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन रहा था, और इनटू में क्या रहा होता है 100, ठीक है। तो परसेंटेज मतलब क्या, 100 में कितना प्रेजेंट है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सॉरी वेट नहीं, यहाँ पर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आया है, ठीक ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिला है। बट हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए क्या बताओ, हमको चाहिए वेट, हमको क्या चाहिए, वेट चाहिए। यहाँ पर क्या लिखोगे, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट कैसे निकालेंगे हम लोग बताओ, डेंसिटी का फॉर्मूला दिया गया है हम लोग को, सॉरी पढ़ा है ना हम लोगों ने, डेंसिटी दिया गया है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से हम लोग मास निकाल सकते हैं, मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना दिया गया क्वेश्चन में, 1.2
और वॉल्यूम कितना है 100 ml। इसका यूनिट क्या होता है ग्राम पर ml ना, तो ग्राम पर ml दिया गया तो मतलब ml पर ml क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना निकल के आएगा बताओ 120 ml निकल के आएगा, आएगा कि नहीं, सॉरी ग्राम में आएगा ना, सॉरी ग्राम में वेट है ना, ग्राम में ml तो कैंसिल आउट हो गया ना। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना रहेगा उतना ही रहेगा 40 ग्राम, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास में 120 ग्राम, और इंटू में क्या हो जाएगा 100, तो यहाँ से 0 0 खत्म, और यहाँ पर क्या आ जाएगा कितना आ जाएगा 100/3, यानी कि 33.33% निकल करके आएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना होता है सॉल्व करना होता है। जब हम लोग को दिया गया होगा या तो वॉल्यूम दिया गया होगा और वेट वाला पूछेगा तो हम लोग डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और ऐसा मोलारिटी वाले में भी होता है कि मोलारिटी आपको दिया गया होगा और पूछेगा क्या मोलारिटी, तो उस केस में भी हम लोग डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करके, वॉल्यूम दिया गया होगा, मोलारिटी मतलब क्या वॉल्यूम है वो, जैसे कि 3 मोलार है मतलब क्या है 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन है, और डेंसिटी दिया गया मतलब क्या उसको हम लोग फिर लीटर को एमएल में चेंज करेंगे, और जो भी डेंसिटी दिया गया और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल करके आ जाएगा मास निकल करके आ जाएगा। तो उस तरह से हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके।